मुजफ्फरपुर में 3 अगस्त को हुए मठ के महंत की हत्या का पुलिस ने किया सफलतापूर्वक उद्भेदन। एक आरोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला 3 अगस्त का है, जब मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर ओपी क्षेत्र में मठ के महंत कौशल किशोर दास की अज्ञात अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। मामले की सूचना जैसे ही मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधिकारी को मिली, मौके पर स्थानीय थाने के साथ साथ वरीय अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल की टीम के सहयोग से पूरे मामले की जांच की गई। जांच के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम में भेजा गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया गया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो टीम लगातार तकनीकी एवं मानवीय स्तर पर मामले की जांच में जुटी हुई थी। इसी बीच पानापुर करियात के थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि उस घटना में आनंद सहनी के पुत्र फुलदेव कुमार उर्फ फुलदेव सहनी की संलिप्तता है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फुलदेव कुमार उर्फ फुलदेव सहनी को गिरफ्तार किया और जब उससे पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो पूरे मामले का उद्भेदन हो गया। पूछताछ में गिरफ्तार फुलदेव सहनी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। साथ ही पुलिस को उसने बताया कि वह मठ में उस दिन अपने एक अन्य सहयोगियों के साथ चोरी करने गया था, लेकिन उसी दौरान मठ के महंत की नींद खुल गई और महंत से उन दोनों का आमना सामना हो गया। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए महंत की हत्या कर दी और फिर उनका डेड बॉडी ले जाकर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और बीते 3 अगस्त को जो एक मठ के महंत की अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, उस पूरे मामले का अब मुजफ्फरपुर की पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। वही पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी ने बताया कि बीते दिनों मीनापुर थाना के पानापुर ओपी करियात क्षेत्र में एक मठ के महंत की अज्ञात अपराधियों द्वारा हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। अब टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हत्या में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फुलदेव का एक और जो अन्य सहयोगी साथी है वह अभी पुलिस के गिरफ्त से फरार दूर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी का क्या कुछ कहना है, उनकी बातों को सुनाते हैं। दिनांक 3/8/2025 को पानापुर ओपी अंतर्गत एक मठ के महंत की हत्या हो गई थी और इस संबंध में पानापुर ओपी मीनापुर थाना कांड संख्या 323/25 दर्ज किया गया था, जो अज्ञात के विरुद्ध महंत की हत्या करने से संबंधित प्रतिवेदित हुआ था। इस मामले में सीनियर एसपी सर मुजफ्फरपुर के निर्देशन में एसडीपीओ ईस्ट के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिससे कि कांड का त्वरित उद्भेदन किया जा सके और इसमें संलिप्त अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इस टीम में एसएचओ पानापुर भी इंक्लूडेड थे। इस टीम के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान करते हुए और जो मैनुअल एंड टेक्निकल एंड्स पे काम करते हुए कांड का उद्भेदन किया गया और अज्ञात अपराधकर्मी को चिन्हित किया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उनके गिरफ्तारी के उपरांत उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन्होंने पूरे अपराध की घटना को कबूला है कि उन्होंने महंत की हत्या की है। एक और अपराधकर्मी के साथ 2 अपराधकर्मियों के द्वारा ये हत्या को अंजाम दिया गया है और उनके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया। कारण क्या था सर हत्या के पीछे? पूछताछ के क्रम में जो अभी तक जो तथ्य सामने आया है उसमें ये जानकारी मिली है कि ये दोनों अपराधकर्मी उस मठ में चोरी करने के उद्देश्य से घुसे थे। कुछ सामानों की चोरी भी की गई थी और इसी क्रम में महंत जग गए थे और
उस दौरान जो है सो इन दोनों के बीच में अपराधकर्मी और महंत के बीच आमना सामना होने पर इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनको लक्ष्य बनाकर उन पर प्रहार किया गया, जिससे कि उनकी हत्या हो गई और हत्या करने के बाद उनके शव को पास के ही नदी किनारे ले जाकर जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका कुछ आपराधिक इतिहास? उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, लेकिन वो पास के ही गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनके संलिप्तता के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वो हथियार भी बरामद किया गया। घटना के पहले लोगों के द्वारा ड्यूटी भी किया गया था घर का, क्योंकि वो स्थानीय अपराधकर्मी थे तो इसलिए इनके द्वारा निश्चित रूप से वो जैसा उन्होंने बताया है कि उस मठ में अक्सर वो जाते थे और उनकी रेकी भी की जाती थी। दाह संस्कार में भी शामिल थे ये लोग, बता रहे हैं। इस संदर्भ में साक्ष्य संकलन किया गया।